द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग थमी नहीं है। ऐसे में जब नेतन्याहू अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे हैं तो इजरायली सैनिकों की हालत कितनी खराब हो रही है, ये रिपोर्ट तो देखना बनता ही है। जरा अपने स्क्रीन पर एक विजुअल देखिए। इस विजुअल में जमीन पर लेटा हुआ इजरायली सैनिक चीख रहा है, चिल्ला रहा है। दरअसल हमास की मार वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। गजा पट्टी में आए थे ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए, लेकिन करने क्या लगे ये लोग? करने लगे गजा के आम नागरिकों की हत्या, बेकसूरों को, मासूमों बच्चों को मारने लगे। और जब पकड़े जाएंगे तो इनकी हालत तो खराब होगी ना, इनकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी। अब ऐसे इजरायली सैनिक चीख रहे हैं। जरा इस वीडियो में महसूस कीजिए इजरायली सैनिक किस हालात में वहां फंसे। तो देख लिया आपने, इस वीडियो में साफ तौर पर इजरायली सैनिकों की बेबसी आपको दिखाई पड़ेगी। और इन इजरायली सैनिकों को भी सोचना होगा, समझना होगा कि इन लोगों ने जितने कहर बरपाए गजा के आम नागरिकों पर, क्या वो जायज था? क्या वो युद्ध नियमों के मुताबिक था? क्या जंग में आम लोगों की हत्या करने का यह अधिकार है किसी के पास? अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इजरायली सैनिकों की हालत इस वक्त खराब है और वहां नेतन्याहू मजे कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू की नींद उड़ी है जब उनके ही देश में उनके ही नागरिकों ने अब नेतन्याहू के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ गजा में उनके सैनिक ताबड़तोड़ मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहां इजराइल में वहां के नागरिक अपने परिजनों की रिहाई के लिए अब नेतन्याहू पर खुला दबाव बना रहे हैं। कह रहे हैं बहुत हो गया, हमने आपका साथ दिया था क्योंकि आपने कहा कि हमें हमास से जंग लड़नी, लेकिन वहां पर हमास के पास जो इजरायली बंधक हैं उन्हें छुड़ाने के कोई प्रयास नहीं किए गए और वहां उल्टा फिलिस्तीनियों को मारने की पूरी कोशिश हुई और हजारों हजार की संख्या में मासूमों को और महिलाओं को मार गिराया गया। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा। नेतन्याहू को कुर्सी से बेदखल करने के लिए वहां की जनता ने कमर कसी है। सड़कों पर प्रदर्शन जोरदार होने लगा है क्योंकि हमास ने यह ऐलान कर दिया था कि हम तो अब बंधकों को छोड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल गलतियां पर गलतियां कर रहा है। युद्ध विराम के लिए हमने कहा था, ये युद्ध विराम नहीं कर रहे हैं। हमने अपनी शर्तें रखी थी, नेतन्याहू शर्त नहीं मान रहे हैं। और उलट लेबनान के बेरूत में हमास के पॉलिटिकल विंग के डेप्यूटी हेड की हत्या कर दी जाती है इजरायलियों के द्वारा। तो कहां से हमास आपके सुनेगा और आपके सैनिकों पर रहम करेगा? असंभव है। इस वीडियो को आपने देखा है, इसे मिश्रा अमरेश ने शेयर किया और लिखा है, इजरायली सैनिकों की गाजा में हमास की मार से निकली इस तरह की चीखों को सुनकर एक इजरायली कमांडर अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा है। तुमने औरतों और बच्चों को हजारों की संख्या में मारा है, दर्द से चीखना तो तुम्हें पड़ेगा और मानसिक संतुलन भी खोना पड़ेगा। यह स्थिति है। अभी इजरायली सैनिक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब वह सामने सामने की जंग लड़ रहे हैं ना, तो उन्हें अच्छे से पता चल रहा है आटा दाल का भाव क्या होता है। हवाई हमला करना बड़ा आसान है, आप हेलीकॉप्टर से उड़ते हो या फिर कमांड सेंटर से रॉकेट मिसाइल दागकर किसी बेगुनाह की हत्या कर देते हो। व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध में हमेशा बैन है, या किसी भी युद्ध में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, युद्ध नियमों के खिलाफ है। लेकिन इजराइल ने इसका भी प्रयोग किया। वो हमास के लड़ाकों से नहीं भिड़ सकते, क्योंकि हमास के लड़ाकों की रणनीति, घेराबंदी या उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी होती है कि आप उन्हें डायरेक्टली एक बम गिराकर तो खत्म नहीं कर सकते हैं। वो जितने धरती के ऊपर है उतनी फीट धरती के नीचे भी रहते हैं। ऐसे में उनसे निपटने का एक ही जरिया था, ग्राउंड ऑपरेशन। लेकिन उससे पहले इजराइल ने हवाई हमले खूब किए, कई घरों को बर्बाद कर डाला, कई बच्चे अनाथ हो गए और अधिकतर बच्चे मारे भी गए। अस्पताल को भी नहीं छोड़ा गया, चर्च को नहीं छोड़ा गया,
तो ऐसे में स्कूल को भी टारगेट किया गया, जहां पर शरणार्थी रह रहे थे उन कैंप पर भी हमला किया गया। ये इजरायली सैनिक दरअसल नफरत हमास से नहीं, फिलिस्तीन के नागरिक से करने लगे। और जब बात पता चली इजरायली मंत्रियों के द्वारा कि ये लोग चाहते हैं कि उन तमाम नागरिकों को ही फिलिस्तीन से बाहर कर दिया जाए, तब फ्रांस और अमेरिका काफी गुस्से में आया और इजराइल के मंत्रियों को कहा, खबरदार, ये गजा जो है और गजा के लोग जो है वो फिलिस्तीन की भूमि है गजा। आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप इन लोगों को यहां से बाहर निकाल दें या गजा का भविष्य आप तय करें। और इतनी बड़ी बातें सुनने के बाद भी नेतन्याहू घमंड में चूर है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम अमेरिका का ध्वजवाहक नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो हमारे मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें जो सही लगेगा इजराइल की भलाई के लिए हम करेंगे। तो इजराइल की भलाई क्या बेगुनाहों की हत्या करने से होगी? ये शर्मनाक और घटिया सोच इजराइल के नेताओं मंत्रियों की ही हो सकती है। बहरहाल इन लोगों को खामियाजा तो भुगतना ही पड़ रहा है। एक दो ट्वीट और दिखाते हैं जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि चल क्या रहा है वहां पर। जरा देखिए, यहां खुद इजराइल के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मिश्रा अमरीश ने लिखा है, आईडीएफ ने गाजा में चल रही लड़ाई में अपने एक अधिकारी की मौत के साथ साथ एक अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकार की है। यहाँ पर एक मरा है, एक घायल है, और इसके अलावा पिछले सप्ताह में भी ढेर सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं। यह भी रिपोर्ट है, दिखाते हैं आपको। ये रिपोर्ट मिश्रा अमरीश बैक टू बैक देते हैं, पल पल की खबर देते हैं। लिखा हुआ है, 22 इजरायली सैनिक मारे गए। पिछले सप्ताह के दौरान फिलिस्तीनी प्रतिरोध का केवल एक गुट गाजा में 42 सैन्य वाहनों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने में सफल रहा। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से 22 इजरायली सैनिकों को मार गिराया। इसके अलावा उन्होंने 52 विभिन्न सैन्य अभियानों में दर्जनों लोगों को मार डाला और घायल कर दिया। आईडीएफ को मिसाइलों, किलेबंदी रोधी उपकरणों, मशीन गनों और स्नाइपर हथियारों से निशाना बनाया गया। अब जरा सोचिए कि कितना जबरदस्त तरीके से ये हमास के लड़ाके हमला करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इजरायली सैनिकों को मारने के लिए एक घर को उड़ा दिया गया, 4 सुरंगों में प्रवेश द्वार और एक बारूदी सुरंग को उड़ा दिया गया। एक हेलीकॉप्टर पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई। यहाँ कहा जा रहा है कि हमास के लड़ाकों ने एक हमिंस 900 टोही विमान को मार गिराया। एक स्काई लार्क विमान और 2 ड्रोन जब्त कर लिए गए और उसे नष्ट कर दिया। प्रतिरोध मुख्यालय, फील्ड कमांड रूम और सैन्य सांद्रता ने लड़ाई के सभी मोर्चों पर मोर्टार, गोले और कम दूरी की मिसाइलें दागी और तल अवीव और उसके आसपास की ओर एक तीव्र मिसाइल बैराज का निर्देशन किया। इतने सारे काम तो हमास के लड़ाके कर चुके हैं, तो कैसे नहीं इजरायली सैनिक परेशान होंगे, मेंटल ट्रॉमा से गुजरेंगे। कुछ तो ऐसे अस्पताल में भर्ती हैं जो विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए और अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं, अपने अफसरों पर भड़क रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को पीटने लगते हैं और कहते हैं कि मैं मानसिक संतुलन खो बैठा हूं, मैं कर्ज में डूब गया हूं, मुझे भयावह सपने आते हैं। ये जंग के साइड इफेक्ट्स हैं। नेतन्याहू को लगता है कि जंग से ही दुनिया जीती जाएगी, नहीं, दौड़ बदल चुका है। गजा को बर्बाद करके गजा अपने पास रखेंगे तो गजा को बनाने में आप बर्बाद हो जाएंगे। ये बात समझना पड़ेगा और नेतन्याहू पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। युद्ध रोकिए जनाब, युद्ध रोकिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।